तो अभी क्या सीखते हैं, लूप। 4 डाउट को क्लियर करेंगे हम। पहले क्या, लूप। पहले तो जान लो लूप होते कितने टाइप से हैं। अभी तक तो आप लोगों ने, मैंने बोल दिया, आप यूज करके आगे लूप। ठीक है, पहला लूप आप लोग इसको लेते हो किसके साथ, इंडेक्स के साथ। ठीक है, जब आप करते हैं इंटीजर आई इक्वल टू 0, उसके बाद आई लेस देन, जो भी मतलब आप कंडीशन देते हो, उसके बाद आई प्लस प्लस, करेक्ट। सबको एक लूप पता है, बट इसके साथ एक लूप और होता है जिसका नाम क्या है, फॉर इच लूप। क्या होता है, इसको लगाते हैं फॉर, उसके बाद यहाँ पे देते हैं मतलब स्ट्रिंग सपोज दे दिया मैंने ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, मैंने दे दिया क्या है, एन कॉलन। अब यहाँ पे एक एरे का रहता है डेटा, जैसे कि मुझे एक एरे बना दिया मैंने, क्या स्ट्रिंग का एरे बना दिया। किसका एरे, स्ट्रिंग का एरे बना के, और मैंने एक दे दिया डेटा, इसे दिया मैंने डबल कोट। अभी ये तो नहीं होता है, हाँ लूप की बता रहा हूँ, लूप अभी बता रहा हूँ सिर्फ। सपोज मैंने 2 डेटा दिए इसमें, ठीक है। अब इसमें से एक एक डेटा मुझे चाहिए, इसको लूंगा मैं ऐसे। तो इस तरीके से लूप काम करता है ये फॉर इच का मतलब। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई, जैसे नहीं कहते बंडल है, क्या हमारे पास है, बंडल। बंडल ऑफ कोई सामान होता है बंडल का, तो उसमें से एक एक सामान निकालना होता है सिर्फ। तो उसके लिए क्या होता है, फॉर इच होता है, जो हर एक के लिए काम करेगा। और जो इंडेक्स का मतलब होता है ना, इसके लिए 3 कंडीशन देना होता है। पहला तो स्टार्ट कहाँ से करना होता है, सेकंड कहाँ तक चलेगा, और आखिरी कितनी बार उसको इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करना है। 3 कंडीशन। बट आप इसमें देखोगे इसमें से कोई कंडीशन है आपके पास, नहीं। ये हर किसी के लिए चलाएगा। आपके पास जितना डेटा रहेगा ना उतनी बार चलाएगा, ना तो लेंथ निकालना है ना कुछ काम करना है इसके लिए, कुछ नहीं करना। आपके पास जितना डेटा है इसके अंदर, देख रहे एर के अंदर जितना डेटा, इसमें कितना है, दो बार खुद से चला देगा ये। आपको बताना भी नहीं पड़ेगा कि 2 बार चलाओ 3 बार चलाओ, लेंथ निकाल के खुद से चलाएगा। ठीक है, फॉर इसका मतलब ये होता है। और एक और होता है जिसका नाम है डू वाइल लूप। क्या नाम है, डू वाइल। तो अभी डू वाइल वाला भी आपको बताने क्या है, अभी आगे चलेगा ये भी। ठीक है, क्या होता है, डू वाइल। तो डू वाइल वाला भी जब चलेगा, इसमें क्या होता है, कंडीशन होता है। ठीक है, एक इसमें कंडीशन तो हमेशा ट्रू रहता है। क्या रहता है, ट्रू। उसके बेस पे चलता है। तो हमारे पास लूप है कितने, मल्टीपल टाइप से। अगर मैं बोलूँ तो फॉर लूप होता है एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप। कितने लूप होते हैं, 3। 3। हाँ, मतलब मैं क्या बोला, फॉर में भी मैंने 2 बताया ना, जिसमें बोला फॉर लूप एक होता है, एक होता है डू वाइल लूप, एक वाइल लूप, 3। और फॉर में देखे तो फॉर में होता है 2, जिसी को हम बोलते थे 4 हो गया। ठीक है, तो फॉर इच होता है फॉर इंडेक्स लूप, करेक्ट। तो अभी हम क्या सीखने वाले हैं, सिर्फ फॉर इंडेक्स। क्या सीखने वाले हैं, फॉर इंडेक्स। कहीं भी आपसे कोई पूछ ले, अभी तक लूप लूप जानते थे आप, कोई पूछ ले कौन सा लूप है, अभी तक नहीं पता था आपको। लूप कौन सा, ये फॉर इंडेक्स, करेक्ट। कोई पूछे कौन सा लूप है, फॉर इंडेक्स। अगर ये वाला लूप आपके सामने रखा गया, पूछ ले क्या है, तो क्या बोलोगे, फॉर इच लूप, करेक्ट। अभी 2 का याद रखो, बाकी का हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये क्या हमारे पास, लूप, फॉर इंडेक्स लूप है। अब लूप का मतलब सिर्फ यही होता है किसी भी काम को रिपीट में कराना, किसी काम को रिपीट में कराना। हमको एक काम था जिसको हम एक बार में कर नहीं पा रहे थे, हमको उसको बार बार करना हो रहा है। जैसे नल से पानी भरना, हमको बाल्टी भरनी है तो एक बार नल चला के छोड़ेंगे नहीं, बार बार चलाएंगे तो पानी भर जाएगा। तो बार बार जिस काम को करना हो, किसी काम को पूरा करने के लिए, उसके लिए क्या लगाते हैं हम, लूप, करेक्ट। तो लूप का काम यही होता है। लूप में बस हमको ये देखना पड़ता है कंडीशन। क्या देखना होता है, कंडीशन। 2 चीज हमेशा दिमाग में बैठा लो अभी से। जब भी कभी आपका लूप यहाँ से 0 से स्टार्ट हो जाए, किसे स्टार्ट हो जाए, बैठा लो। जब कभी आप कंडीशन उल्टा कर देते हो ना, कभी कभी क्या होगा, आपको चलेगा ही नहीं लूप, कभी क्या होगा, इनफाइनाइट चलने लगेगा। तो आप डर जाते हो, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। जैसे अजय का क्वेश्चन चल ही नहीं रहा था, कैसे हम परेशान हो गए, पूरा चल ही नहीं रहेगा, सिर्फ चेंज कर दिए हो गया, हुआ ना। तो देखो ये सारे छोटे छोटे ट्रिक है, मतलब याद करनी नहीं है, समझ के रखना है इस चीज को। हाँ, कि अगर यहाँ 0 है तो हमेशा समझ लो प्लस प्लस चलेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा आई की साइड मुंह बंद रहेगा। याद रखो, लेस देन ग्रेटर देन पे भूल जाता है कि कौन सा लेस देन कौन सा ग्रेटर देन है। हमेशा याद रखो, जिधर का मुंह बंद रहता है वो होता है छोटा, और आई हमेशा छोटा रहेगा उस टाइम। ठीक है, हाँ। अगर यही मैं यहाँ पे लिख देता 10, क्या लिखते हैं यहाँ पे 10, और यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, 0। अब देखो जैसे ही मैं लिखूंगा ना, ये लूप क्या चलेगा, इनफाइनाइट। रीजन कि कभी भी आई मेरा 0 से छोटा होगा ही नहीं।
क्योंकि जीरो हमारा क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा, और ये हमारा आई क्या होगा, हमेशा बढ़ता आई की जाएगा। वैल्यू 10 है ना सर? हाँ, आई की वैल्यू 10 है, आई की वैल्यू 10 है, अब छोटा होगा जीरो से कभी नहीं होगा, तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, इनफाइनाइट चलता जाएगा। तो अब हाँ, जैसे यहाँ पे आपने देखा, अब क्या करते इसको माइनस माइनस, ये हुआ। अब इसके बाद क्या करोगे, अब माइनस माइनस तो करेगा ये, अब 10 में से 9 9 करते चला जाएगा, लेकिन फिर भी आई बोला छोटा रहे, तो छोटा मत करा इसको, क्या कर दो इसको, ठीक है। अब जाके कंडीशन क्या हुआ, तो इस तरीके से आपको लोग को समझना होगा कि कंडीशन जब चेंज करोगे ना, एक भी चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग तीनों चेंज करना पड़ेगा आपको, करेक्ट। अगर एक भी चेंज नहीं किया है, प्लस प्लस करना है, तो प्लस प्लस के अकॉर्डिंग पहले जीरो रहेगा, उसके बाद कंडीशन कब तक चलाना है, फिर करना आपको इंक्रीमेंट, ठीक है। इसे ये जितनी बार चलाना है वही लिखा है क्या 10? हाँ, ये जितनी बार चलना है लूप उतनी बार लिखा गया 10। कम चलेगा ना सर, अभी हाँ। लगा देंगे तब पूरा बराबर चलेगा। हाँ, मतलब जीरो चलेगा ना तो 10 बार चलेगा। अब जैसे यहाँ पे मैं चला दूं, क्या प्रिंट कराता हूँ एक लाइन, चलो क्या करा दो, प्रिंट आई, आई में प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा आपके पास, जीरो से लेके आएगा गिनती 9 10 11 आ गया। हाँ, जीरो जीरो से लेके आ रहा है ना, तो 9 तक आएगी, ठीक है। अगर जीरो नहीं रहता, एक से रहता, 10 तक आएगा, ठीक है। अभी देखो आई के पास वैल्यू कितनी थी पहले, जीरो, तो देखो जीरो की दिया इसने, फिर 1 कैसे हुआ, अब आया पहले तो जीरो देखा, आई की वैल्यू जीरो है, और कंडीशन चेक किया, आई हमारा छोटा है किससे, 10 से है, जीरो है तो छोटा है ही भाई, तो चल गया, एक बार आके प्रिंट कर दिया, इक्वल टू लगा देंगे 10 तक चलेगा। बराबर लगाना तो हाँ, अब फिर जैसे यहाँ पे उसने किया, कंडीशन ट्रू हुआ, आके उसको क्या किया, प्रिंट। अब फिर जाएगा अगली बार तो इस वाले कंडीशन में आएगा, किया आई प्लस प्लस, यानी एक बढ़ गया। अब जब यहाँ पर एक बढ़ा तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, अभी 1 हो गई, और आई 1 हुआ तो आई अभी 10 से छोटा ही है, तो क्या हुआ, आके प्रिंट किया 1, फिर अगली बार चला इंक्रीमेंट 2, फिर 2 आके प्रिंट किया, ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली चलता गया, तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू नहीं हुई। अब कह रहा है कि जैसे अब आई की वैल्यू किससे, हमेशा 10 से छोटा रहे, जैसे 10 पहुंचा यानी फॉल्स, उससे छोटा नहीं, इसके बराबर हो गया, अभी अब नहीं चलाना इसको बोला है, जैसे पहुंचेगा छोड़ देगा कि अब नहीं चलाना। और अगर मैं लिख दूं क्या, इक्वल, यानी कि अब 10 के बराबर तक भी चलाना है उसको। अगर इक्वल का मतलब जितनी वैल्यू आपने दी उस वैल्यू तक लेके चलना है, और सिर्फ लेस देन रहेगा, यानी जो भी वैल्यू है उससे एक कम, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। डबल इक्वल यूज नहीं होता है यहाँ पे, डबल इक्वल का मतलब डेटा कंपेयर करना हो जाता है, सिंगल इक्वल का मतलब डेटा को यहाँ से नहीं। अगर जैसे आप बोलो डबल इक्वल टू का मतलब होता है डेटा को कंपेयर करना, कि जैसे एक मेरे पास यहाँ पे 10 है सपोज, और फिर यहाँ पे डबल इक्वल करके 10, यानी दोनों का मैच करा रहे हैं कि दोनों डेटा हमारा मैच करना चाहिए। और यहाँ पे लूप में ऐसा कोई काम ही नहीं है हमारा, लूप में क्या होता है, हमको डेटा को बताना है कि ये डेटा इसके बराबर होना चाहिए, करेक्ट। ये तो कंपैरिजन होता है जो इफ इस कंडीशन होता है उसके लिए। हाँ, ठीक है, क्लियर, इतना लूप क्लियर है। तो अभी आप सिर्फ इस लूप पे फोकस करो, जो आगे का लूप चलेगा तो धीरे धीरे भी आएगा काम, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट कराएं तो पीछे इसको इस पार कर दे प्लस प्लस। देखो अगर यहाँ पे मैं बोल दी इसको प्री इंक्रीमेंट करा दूं तो चलेगा, तब भी चलेगा, बट यहाँ पे एक छोटी सी होती है कमी, जैसे अभी के आपके पास कितने डेटा है, 10, ठीक है। कभी सोचो कि जब आप निकालते हो लेंथ, जो होता है लेंथ निकालते हो ना, किसी का डेटा का लेंथ निकालते जो एक मेथड कॉल करते, सब कुछ उसमें डेटा है 100 डेटा है, कितने डेटा है 100, और बीच में आ गया 2 स्पेस, कितना आ गया स्पेस, आप चाहते स्पेस को काउंट नहीं करना, आप चाहते जैसे अभी आपका स्पेस आ रहा था ना काउंट होके, चाहते नहीं काउंट करना ना, तो क्या करेगा, उसको भी पहले काउंट करके ऐड कर देगा, पहले तो उसको ऐड कर लेगा ना, फिर हटाएगा, जब हटाएगा ना तो कैरेक्टर हट जाएगा, स्पेस नहीं हटेगा तब, क्योंकि स्पेस पहले उसने ऐड कर लिया, और बाद में आएगा उसको ऐड करने के लिए, मतलब हटाने के लिए कैरेक्टर हटा देगा वो पहले से ऐड कर। हाँ, तो इसीलिए पोस्ट हमेशा यूज करते हैं, लूप में हमेशा पोस्ट यूज करना होता है, प्री कभी नहीं, क्योंकि छोटे डेटा के लिए तो सही होता है, बट लॉन्ग डेटा के लिए खराब हो जाता है, गलत हो जाता है फिर, ठीक है, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट इसमें, हटा दो इसको या तो रहने दो, चलो हाँ, ठीक है। अब चलो आते हैं कहाँ पे, कंडीशन पर। कंडीशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को मैच कराना, जैसे कहते नहीं है भाई, हम आपको पानी तभी देंगे जब हमको 60 रुपया घंटा दोगे, तो खेत में पानी भरवाना क्या है, कंडीशन हमारे भाई 60 रुपये प्रति घंटा में देंगे, अगर नहीं पैसा तो मत भराओ, करेक्ट।
तो कंडीशन वही काम करता है जहां पर किसी के साथ कोई वैल्यू लेने के लिए आपको कुछ देना पड़े। कंडीशन में ही होता है कि कुछ पाने के लिए कुछ देना होता है। सपोज आपकी एक क्या है, एज है, क्या है, इंटीजर एज इज इक्वल टू, सपोज क्या आपकी 18 साल है। कितनी एज है आपकी? मैं कह रहा हूं अगर आपकी एज कितनी है, 18 साल की है, तभी तो आप ये मूवी देख पाओगे, अदरवाइज नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ प्रिंट करा दूं, OUT you are eligible to watch this movie। मीनिंग कहीं गलती हो तो थोड़ा सा इग्नोर कर लेना या बता देना। ठीक है, अगर एज उनकी 18 नहीं है तो लिख दो क्या, इल्स, यू आर नॉट एलिजिबल लगा दो। देख तो ना मूवी जो आती है सारी, तो मूवी में भी लिखा रहता है 18+, 18 नॉट प्लस, कि किड्स के लिए नहीं है, किड के लिए है, मतलब ऐसा भी होता है। कंडीशन वही है ना, आपने रजिस्टर्ड किया है, अपना डेट ऑफ बर्थ बता दिया, भाई मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2001, इसमें खाली उसका जैसे जो नहीं आएगा उसको print हाँ कराना है। करेक्ट। जैसे इफ अगर मैच नहीं कुछ किया, condition नहीं देना है। नहीं इफ का मत देखो, खाली ऐसे समझते हैं, जो आएगा वही बताना है कि नॉट करेक्ट। एलिजिबल देखो ऐसे समझते हैं, मतलब सब जानते हो मूवी देखना, इतनी सारी साइट्स हमारे पास मूवी की, ठीक है, क्या वो क्या कहता है कि आपकी एज 18+ होनी चाहिए, करेक्ट। अब वो क्या कहता है कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब देखो, नहीं, उसने सिर्फ एक कंडीशन लगाया कि जो भी आपकी एज है 18 से प्लस होनी चाहिए। अब उससे कम कितनी उससे नहीं मतलब है मुझे, 18 से प्लस हो गए, कितना भी 18 से प्लस चला जाए वो भी नहीं मतलब करता। कंडीशन क्या है, 18 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, करेक्ट। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया कि अब अगर 18 से इक्वल है तब तो ठीक है, नहीं है तो कि कह दो नहीं भाई इक्वल नहीं है, आप नहीं देख सकते मूवी। मैंने सिर्फ बोला कि सिर्फ 18 साल वाले देख सकते हैं, और बाकी कोई भी नहीं, ना उससे बड़ा ना उससे छोटा। इसको मैं रन करूं, देखो आएगा कुछ ना कुछ। अगर मैं एलिजिबल हूं तो आ गया, अगर मैं यहाँ लिख दूं कितना 17, कितना लिख दूं तो 17 वाले देख सकते हैं, नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर मैं बोलूं 19 वाले तो 19 वाले भी नहीं देख सकते, क्योंकि मैंने क्या बोला है, इक्वल, उसके बराबर ही रहना चाहिए, सिर्फ 18, ना 17 ना 19, कोई नहीं, सिर्फ 18 साल वाले। ठीक है, अगर वो 18 से ऊपर रहे तो? हाँ अगर इसके लिए करना है तो सेम चीज आप कहाँ पे कर दो, ये यहाँ पे लाके कर दो, सब कट करो, यहीं लगा दो लूप के अंदर। अब जैसे अब आपको दिखाना है कि जो आपकी एज है, आपकी क्या है एज, आपकी एज हमेशा बढ़ती रहेगी, घटती बढ़ती जाएगी चाहे जो रहे। ठीक है, सपोज आप यहाँ लिख दो इंटीजर एज इक्वल टू 19, सपोज 19 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या कह रहे हो, अगर आपकी एज किससे मैच कर रही है, 18 से मैच करे या इसके बड़ी रहे, तो ग्रेटर देन लगाना था। ग्रेटर देन कैसे लगाओगे आप, यार एज की तरफ बंद है। एज आपका ग्रेटर देन होना चाहिए, ले और अच्छा सॉरी, ग्रेटर देन जो बड़ा रहेगा उसके साथ में खुला रहता है। ग्रेटर देन और इक्वल किसके, 18 के। अगर इसके 18 से बराबर है तब तो आए कंडीशन के अंदर, अब बोले भाई हाँ आप ठीक हो, नहीं हो तो नहीं है। ठीक है, आप लूप के अंदर भी लगा सकते हो अगर मल्टीपल डेटा है तो, अगर नहीं लगाना लूप के अंदर तो इसको आप बाहर भी कर सकते हो, बट कंडीशन आपका ये रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल। जैसे यहाँ मैं बोल दूं इसको, चलो मैं चलाता हूँ सिर्फ 5 बार में, कितनी बार में, 5 बार में चलाता हूँ, 5 बार जाके चेक करेगा, 5 बार गया ना, मतलब 0 से तो 6 बार गया होगा इक्वल लेकर, देखो गया ना, यू आर एलिजिबल एलिजिबल एलिजिबल। अगर मैं इसको लिख दूं 17, ठीक है, क्या लिख दूं 17, और इसको फिर जाएगा कि उतनी बच्चे करेगा, बोलेगा नॉट एलिजिबल नॉट एलिजिबल। ठीक है, अगर वहाँ 20 कर दे तो सर, कहाँ पे, इसको लोग के बाहर भी करके देख लो, वही इसको यहाँ पे कमेंट कर दो। अब देखो 17 है, आया नॉट एलिजिबल, इसको मैं रख दूं 25 तो क्या हो जाएगा एलिजिबल है। ठीक है, क्लियर। तो जो कंडीशन लगता है ना, जो रियल में भी लगा होगा, सेम कंडीशन ये लगाएगा उन्होंने भी कि भैया अगर उनकी एज बड़ी है या बराबर 18 से तभी तो मूवी देखो, अदरवाइज मत दिखाओ उनको मूवी। तो और आपकी एज कहाँ से निकालते हैं, आप सबको पता है, जब रजिस्ट्रेशन करते हो अपना तब डेट ऑफ बर्थ देते हो अपना आप,
तो वहां से कैलकुलेट करके लाते हैं भाई इतना है। अगर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया होगा सपोज कितना कि 2000 चलो मान लो 2024 अपना डेट ऑफ बर्थ दिया होगा सपोज, तो क्या करेंगे करंट का डेट निकालेंगे। जैसे अभी क्या करंट चला 2025, तो माइनस करेंगे जो पुराना डेट रहेगा उसमें से नया वाला माइनस कर देंगे, जो आएगा कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कैलकुलेशन वहाँ भी रियल में हुई है, जो आप यहाँ पढ़े यही हुआ होगा भी, ठीक है। तो कंडीशन ये होता है। वहाँ जो Clear है ये अभी? क्या हाइफन हाइफन है इसको लगाना जरूरी है? कौन सा आइकन? You are eligible to watch this movie. अच्छा by ये this- नहीं नहीं नहीं, ये तो मतलब अंदर देखो मैंने ऐसे लिख दिया, आगे भी कुछ और मतलब स्पेस करने के लिए मैंने दिखा दिया सिर्फ बस। अच्छा इसमें कुछ भी मतलब स्ट्रिंग वाला चिन्ह लगना चाहिए, बाकी नहीं। हाँ, कुछ भी लिख हाँ। सकते हैं। डबल देखो- कोड के अंदर जैसे अपने हिसाब से लिख सकते हो ये मूवी हम नहीं देख सकते हैं, ये भी लिख सकते हो, कुछ भी देख सकते हैं। हाँ, कुछ भी जैसे आप देखो कंडीशन डाल सकते हो। तो एक छोटा सा बात बताते हैं, जैसे कि अभी देखो यहाँ पे सबको व्हाट्सएप चैटिंग करने आता है, हर कोई चैटिंग करता है ना। इसमें से कितने लोगों ने हर चैटिंग पे मतलब हर मैसेज पर एक इमोजी देते हैं। कुछ लोग हैं कि बहुत ज्यादा शॉर्टकट लिखते हैं, कुछ है लॉन्ग में लिखते हैं, कुछ है कि डॉट 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 करके कुछ भी रहता है, कुछ बोलते हैं डॉट डॉट कर देते हैं। तो एक होता है सबके लिखने का तरीका, ताकि मैसेज मेरा कितना अच्छा दिखे सामने वाले को। तो वैसे ही नहीं, हमारा एक इसमें मैसेज यहाँ होता क्या है। कि भाई हर एक चीज का मतलब है, डॉट से निकालना हाँ, बात हाँ। भी क्या हो जाए। ये चीज जान लो, जो भी डबल कोट्स के अंदर है ना, डबल कोट्स के अंदर जो है वो आप खुद से लिखोगे, वो आप खुद से लिखोगे, उसमें के अंदर कुछ भी लिख सकते हो आप, और जो लिखोगे एग्जैक्टली वही आपको मिलेगा। करेक्ट? क्लियर अभी कंडीशन? कोई डाउट इसमें? अब आते हैं कहाँ पे, पैलिंड्रोम। तो पहले समझते हैं पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है। बचपन में बहुत सीखा आपने कि 3 अक्षर का हम ऐसा नाम उल्टा सीधा एक समान, 7 अक्षर का ऐसा नाम उल्टा सीधा एक समान। तो उल्टा सीधा एक समान बोलने वाले को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको, पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम देखने से पहले हमको तो ये देखना पड़ता है, एक नाम ले लो। क्या ले लो, एक नाम। चलो मैंने ले लिया नेम इक्वल टू, चलो मैंने ले लिया अमन। ये पैलिंड्रोम है अभी, अमन नहीं है, नहीं है ना। तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा वो नाम मैं दूं कि जो पैलिंड्रोम हो, क्योंकि आपको तो ये बताना है ना ये है या नहीं है। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा वही नाम दूं मैं जो पैलिंड्रोम हो। अब अगर आपको मैं हमेशा नमन से सिखाऊं कि नमन नमन नमन, तो आपके दिमाग में बढ़िएगा अगर पैलिंड्रोम है नहीं तो इसको कैसे निकालूंगा। करेक्ट? जैसे मैंने अभी अमन लिखा, सबने बोला नमन, सबके मुंह से तुरंत निकला नमन। तो ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हमेशा पैलिंड्रोम लेके ही करना है। कभी कभी आपको दे देगा भैया ये ले लो, ऐसे ऐसे नंबर दे देगा, अब बताओ ये पैलिंड्रोम है नहीं है। नंबर कुछ भी हो सकता है, डेटा कुछ भी हो सकता है। मैंने कल आप लोग को दिया था क्या, एक इंटीजर, वही मैं इंटीजर ए इक्वल टू, मैंने कुछ मतलब दे दिया था ऐसे करके, मतलब कुछ भी डेटा, हाँ मतलब जो भी हो गया। नहीं चलो मान लो यही डेटा मैंने दे दिया। अब सब सोच रहे होगे यार इंटीजर को कैसे पैलिंड्रोम निकालना, भी हो गया ना। तो सब लोग स्ट्रिंग वैल्यू वाला करके करके आए हो। करेक्ट? तो जरूरी नहीं कि आपको हर बार पैलिंड्रोम का एग्जैक्टली वर्ड दिया जाए कि उल्टा सीधा समान करके दिखाओ, नहीं, आपको बताना है या नहीं है। तो उसके लिए डेटा कुछ भी रहे, जैसे ये डेटा हुआ, चलो मैं ले लेता हूँ ABCXY Z, ये पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकता। करेक्ट? उसको कैसे देखेंगे, है कि नहीं? वो देखो आप मैनुअली देख रहे हो, आप क्या आपको पता है कि उल्टा सीधा समान नहीं है। अब इसको कोड के थ्रू देखना है। कोड तो सीधा देखो, जो यहाँ नेम है वो तो इस तरीके से पढ़ के जाएगा, ABC करके जा रहा है पढ़ के। करेक्ट? अब हमको उल्टा भी देखना है ना। अब कोड को ऐसा बोलना है कि भाई तुम उल्टा भी देख के आप बोले ZYXCBA, अब ऐसा पढ़ो ताकि फिर दोनों को मैं मैच करूं तो बराबर है नहीं बताओ। ठीक है? करेक्ट? अभी कोड तो सीधा पढ़ रहा है उसको, बट उल्टा उसको बताना है, उल्टा भी पढ़ के दिखाओ। तो उसके लिए क्या होता है, पहले तो अगर मुझको उल्टा इसको दिखाना है, एक ही कैरेक्टर दिखाऊंगा मैं इसको। करेक्ट? कैसे दिखाऊंगा, एक ही कैरेक्टर, तभी उल्टा पढ़ेगा वो। तो एक एक कैरेक्टर दिखाने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम क्या है, टू कैर एरे। ये बताया मैंने कई बार। टू कैर ये क्या हमको देता है, कैरेक्टर का क्या देता है, देता है एरे। कैरेक्टर क्या देता है, एरे। क्या देगा आपको, एरे। करेक्ट? अब इसको हम एक नाम ले लेते हैं, एरे के नाम से ले लो। चलो क्या ले लो, ले लिया हमने। ठीक है? अब उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, लूप। क्या यूज करते हैं, लूप हम कैसे यूज करेंगे, हमको उल्टा चलाना है इसको। कैसे चलाना है, उल्टा। उल्टा चलाने के क्या करेंगे, इंक्रीमेंट के डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ करेंगे लूप को, इंट i इक्वल टू
कहाँ से स्टार्ट करेंगे अब इसको? वो अगर हमको अब लेना है उल्टा, कभी भी हम लेते हैं कहाँ से लूप चलेगा और कहाँ तक चलेगा, करेक्ट? अब पहले तो लिखेंगे कहाँ तक लूप चलना है, तो कहाँ तक लूप चलेगा? इसके लेंथ तक। कहाँ तक चलेगा? डॉट लेंथ -1, यहाँ तक चलना है हमको। देन उसके बाद आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट? अब यही बताया था मैंने। देन क्या रहेगा? आई, ये हमारा हो गया उल्टा लूप, करेक्ट? अब जो भी डेटा आएगा एक बार हम देख लेते हैं डेटा क्या आ रहा है हमारे पास, जिससे मैंने करा दिया प्रिंट SYSOUT एंड देन क्या कर दिया अरे इसके साथ आई, करेक्ट? अब देख लेते हैं जो डेटा आएगा, इसको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, ताकि नहीं चले। देखो आपके पास सारा डेटा आ गया, 1 बाय 1 प्रिंट कर रहा है वो। अगर ऐसे नहीं कराना है तो आप ln हटा दोगे, बस क्या हटा दो? ln। तो आप देखो एक लाइन में सारा देख लो, दिख रहा है? उल्टा मिल गया आपको, सीधा यहाँ पर है और उल्टा मिल गया दोनों, करेक्ट? नहीं क्लियर हुआ? हुआ नहीं, मतलब अभी देख समझ रहे हो नहीं? ये क्या है, इसमें आपका नाम किससे है? पहले यहाँ एक इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। मैं लिख देता हूँ दिस इज द एक्चुअल, ठीक है? आप ये बोलो दिस इज द रियल करेक्ट वर्ड, ठीक है? जब का रियल वर्ड में था ये था, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यस आफ्टर रिवर्स द कैरेक्टर, ठीक है? अब जो आफ्टर रिवर्स द कैरेक्टर होगा ये यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है? चलो करा देते हैं रन। अब देखो आपका जो पहले था ये है, और जो आफ्टर रिवर्स की मिला आपको क्या मिला? ये। अब दोनों क्या करना है हमको? मैच करना है। क्या करना है? दोनों को मैच करना है कि ये जो है और ये दोनों अगर मैच करेगा तो क्या हमारा पैलिंड्रोम है, नहीं किया तो नहीं है। तो जो कंडीशन में भी हम सॉरी जो यहाँ लूप के अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं डायरेक्टली, इसको अब निकालना डेटा को कहाँ? हमको बाहर, लूप से बाहर। तो ये वाला हटा दो, अभी हमको अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो लूप से बाहर लेने के लिए हम एक बनाएंगे क्या? वेरिएबल। क्या बनाएंगे? जिसका नाम क्या रहेगा? टेम्प, ठीक? क्या रखेंगे हम? टेम्प। टेम्प मतलब टेम्परेरी डेटा, कुछ भी आप रख सकते हो। ऐसे नहीं टेम्प रखा मैंने तो आप भी टेम्प रखो, कुछ भी रखो आप नाम। यहाँ पर तो क्या? टेम्प इक्वल टू टेम्प प्लस, ठीक है? अब इसका मीनिंग समझो आप। एरे आई में क्या आ रहा है? जेड वाई एक्स सी बी ए आ रहा है ना? तो क्या करेगा? जितने कैरेक्टर इसके अंदर आ रहे हैं 1 बाय 1 कैरेक्टर सब किसके साथ? टाइम के साथ ऐड करेगा। ऐड करना समझते हो ना? स्ट्रिंग के साथ कुछ भी ऐड करके जुड़ जाता है। तो उसको ऐड करने के बाद इक्वल होना समझ रहे हो? ये जो वैल्यू यहाँ पर रहेगी वही वैल्यू कहाँ मिल जाएगी? इसको। और जो वैल्यू यहाँ मिल जाएगी कहाँ पर आ जाएगी? इसके पास, करेक्ट? और जब वैल्यू यहाँ पे जो आ जाएगी तो उसी वैल्यू हम क्या कराते हैं? प्रिंट। क्या कराते हैं? एक बार प्रिंट। देखो जैसे मैं यहाँ टेम्प करूंगा प्रिंट, यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ नाम फिर से, दिस इज द रिवर्स डेटा। चलो ठीक है, कर देते इसको प्रिंट। इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है? ये देखो आपका पहले वाला था और ये रिवर्स के बाद। अब दोनों क्या करेंगे हम? मैच। इफ क्या करेंगे? इफ पहले वाला जो डेटा था, जो पहले वाला डेटा था उस वेरिएबल का नाम ले लो। उसके बाद डॉट, एक है इक्वल इग्नोर केस। इक्वल इग्नोर केस का मतलब समझते हो कि डेटा को मैच करेगा बट इग्नोर क्या करेगा? इग्नोर ये करेगा कि डेटा स्मॉल में हो या कैपिटल में है, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि डेटा रहना चाहिए उतना बस, करेक्ट? अब उसके बाद किसे मैच कराएंगे? टाइम के साथ। अगर दोनों डेटा मैच किया तब तो क्या बोलेगा? दिस इज अ पैलिंड्रोम। अगर मैच नहीं किया तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज द पैलिंड्रोम।
हम दे देंगे क्या, नेम। अगर नहीं किया तो क्या बोल देंगे, दिस इज द else, दिस इज नॉट द पैलिंड्रोम। कर देते हैं इसको रन। क्या गया, दिस इज नॉट द पैलिंड्रोम, करेक्ट। अगर अब यहीं मैं चेंज कर दूं क्या, चलो नमन, क्या कर दिया अभी, नमन किया। अब देखो क्या गया, दिस इज करेक्ट। और देखो अगर मैंने यहाँ कैपिटल एन लिखा होता, देखो कैसे जो चेंज हो रहा है, ये वाले में देखना, यहाँ पे अभी दोनों स्मॉल दिख रहा था ना, यहाँ पे कैपिटल दिखेगा आपको, दिखा। इसमें देखो स्टार्टिंग में कैपिटल एन था, इसमें एंडिंग में कैपिटल एन है। नीचे वाले में इग्नोर कर दिया। हाँ, और नीचे वाले में देखो इग्नोर करके आपको एग्जैक्टली बता दिया। ठीक, क्लियर अभी, कोई डाउट। सिर्फ आपको ये देखना है इसमें कि लूप को उल्टा लगा के चलना है, करेक्ट। और जानते हो इसका ना एक लाइन का कोड है सिर्फ, अगर मैं बताऊं तो इसको एक ही लाइन में हम कर सकते हैं इस कोड को, बट मैं आप लोग को ये लॉजिक इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये जो एक लाइन का कोड है ना, वो इंटरव्यू नहीं चाहता, वो कहता है आप खुद का लॉजिक बताओ ना, तो इसके लिए सिर्फ एक लाइन का कोड है, नाम है जिसका मेथड का रिवर्स, और कुछ नहीं यूज करना है, काम करके आपको पूरा दे देगा, बट उस रिवर्स के पीछे सारा ही लॉजिक लगा है। ठीक है, चलो उसके थ्रू भी बता देता हूँ। नहीं जाने। नहीं इजी वाला तो चाहिए यार। ये लो चाहिए, पहले सीख लो इजी वाला, फिर एक में सीख लेना। अरे नहीं इसलिए आगे बता दूं, ठीक है। जाने का हो जाए। उसको देख लेते हैं। एक हमारे पास है क्लास, क्या हमारे पास है, क्लास, जिसका नाम क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर। क्या नाम है, स्ट्रिंग बिल्डर। जैसे मैं पहले भी लिख रहा हूँ, ध्यान देना, स्ट्रिंग बिल्डर, ये हमारे पास क्या है, क्लास। अब मैंने बताया आप लोगों को ना, किसी भी क्लास को अगर हमको यूज करना होता है, क्या करते हैं हम, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसका भी क्या बना लेंगे हम, ऑब्जेक्ट, करेक्ट। अब ऑब्जेक्ट बना के क्या करते हो, सेम चीज यहाँ से रखते हो, उसको होल्ड करा लेते हो, इसको मैं एस भी लिख दूं, मतलब एक नाम दे तो अपना कुछ भी। अब कुछ नहीं करना आपको, अब करना है एस बी डॉट रिवर्स। क्या करना है, और जो ये नेम है ना, इसी नेम को आप इसके अंदर पास कर दो। कहाँ देना, इसको बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं इसको, पैरामीटर। जो पैरामीटर इसको बोलते हैं, आर्गुमेंट की तरफ पास कर दोगे, हो गया। इसके साथ अगर आप चाहो तो एक मेथड और है, टू स्ट्रिंग, दिख रहा है, टू स्ट्रिंग कॉल कर दोगे जैसे, तो आपको क्या रिटर्न करेगा, ये स्ट्रिंग। क्या रिटर्न करेगा आपको, स्ट्रिंग में। चलो इसको इसी के अंदर रख दो, एसबी के अंदर रख दो, कराते हैं इसको प्रिंट एसबी। ठीक है, बाकी का कमेंट कर दो पहले। ठीक है, ये रहा, करते हैं रन इसको। आ गया, यहाँ पे आप लिख दोगे जैसे कि सपोज वही स्टेटमेंट अपना लिख दो, दिस इज द रिवर्स वर्ड, रिवर्स वर्ड। ठीक है, आपका रिवर्स वर्ड आ गया। अब कंडीशन वाले सेम चीज यहाँ पर आप लाके लगा दो, कॉपी करो, इसको यहाँ पे हटा दो। ठीक है, यहाँ पे लगा दो एसबी। ठीक है, देखो यहाँ पे ले लेते हैं पहले वाला, ठीक है, दिस इज द रियल वर्ड या दिस इज द रियल नेम, जो भी है आपका, क्या है आपका ये नेम, और ये क्या आपका है, रिवर्स वाला। ठीक है, रिवर्स करने के बाद जो आएगा वो है, और ये आपका रियल वाला। उसके बाद यहाँ पे है क्या, पैलिंड्रोम है या नहीं है वो बताएगा। करते हैं इसको रन, देखो दिस इज द रियल, इसके बाद रिवर्स करने के बाद ये आया, और क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं। तो आप देखो लूप सब खत्म, एक लाइन से आपने क्या कर दिया, इसको रिवर्स। और ट्विस्ट समझते हो, जैसे ना हमने क्या किया है, इसकी क्या बोलते हैं इसको, जानते हैं ना, वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल।
रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हमने इस मेथड को कॉल किया, किस मेथड को, रिवर्स को। तो रिवर्स को जब कॉल किया ना तो इसने क्या किया, इस डेटा को रिवर्स तो किया बट स्टोर किस में किया, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसके, इस ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट का एक ना आता है क्या, वैल्यू, क्या आता है, एक वैल्यू जो कि बनता है इस तरीके से, जैसे ऐसे लिख के इसमें कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे आ जाएगा वैल्यू, उसका लोकेशन देता है आपको, किसका लोकेशन देता है, ऑब्जेक्ट का, क्लास का लोकेशन, क्लास बना कहाँ है उसका लोकेशन देता है। तो उस लोकेशन को हमने कन्वर्ट किया किसमें, स्ट्रिंग में, किसमें किया, स्ट्रिंग में कर दिया कन्वर्ट, कि भाई जो भी वैल्यू है उसको किस में कर दो, स्ट्रिंग में दे दो। तो जब स्ट्रिंग में दिया तो हमको ये डेटा मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर आए हम, नेम तो पता ही है, इक्वल इग्नोर केस, क्या करें हमको उसको मैच करा रहे हैं, ठीक है। एस बी हमारा जो ऑब्जेक्ट हुआ उसको हमने चेंज कर इसमें कर दिया टू स्ट्रिंग, कि भाई जो भी डेटा आपके पास है उसको किस में दो, स्ट्रिंग में करके दे दो। फिर जैसे ही मैच करेगा आ गया यहाँ पर, नहीं मैच किया तो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। आपका ये लाइन सेम रहेगा, बस हमने क्या चेंज किया, ये वाला लाइन, 2 लाइन लिखा आपने सिर्फ रिवर्स करने के लिए, ठीक है। उसके पहले आप इतना सारा लूप लगाते थे, ठीक है, लूप से छुटकारा मिला। बट इंटरव्यू में ये नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा लूप की लॉजिक जानना होता है इसको, क्योंकि इसके अंदर भी वही कोड लिखा होता है जो आपको पता है। देखो यहाँ भी कोड सारा वही लिखा रहता है, ठीक है, देख रहे हो, ये देखो जो अभी कोड आपने किया उसने भी सेम कोड यहाँ लिखा है, दिख रहा है, अभी वहां पर आप करके देख रहे हो, उल्टा लूप लगा के देख रहे हो सब कुछ। तो उसने इतना सारा काम किया है, आप भी लूप के थ्रू कर रहे हो काम, ये उसका क्लास है, आप इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ देख सकते हैं हाँ भैया इसने ऐसा किया, देखो कमेंटिंग करके ये पूरा कैसे काम। देखा जाएगा, वही तो बताए थे, कल भी बताए थे ये चीज सेम। कंट्रोल के साथ माउस ले जाओगे, ब्लू कलर क्लिक कर दो, कंट्रोल के साथ गया था, नहीं होगा। कंट्रोल प्रेस किए रहो, कंट्रोल दबाए रखो तब तक नहीं छोड़ो जब तक क्लिक नहीं कर दो। माउस ले गया ब्लू का, अब जैसे मैं क्लिक करूंगा तब मैं कंट्रोल में आके छोड़ूंगा। अब फिर जाना मुझे कहाँ, इस पे, फिर कंट्रोल के साथ माउस करूंगा, ब्लू कलर हुआ, क्लिक कर दो, अब कंट्रोल को छोड़ दो, ठीक, ऐसे, ठीक है। ये क्लियर हुआ पैलिंड्रोम, रिवर्स भी क्लियर हो गया। पैलिंड्रोम अभी आपने 2 तरीके से देखा रिवर्स करने के लिए, करेक्ट। अब आ जाते कहाँ पे, प्री और पोस्ट। आज कोई ज्यादा क्लास नहीं चल जा रही है, नहीं आज डाउट आज क्लियर कर लो ताकि कल क्लास आगे चलेगी। डाउट क्लास बहुत हो जा रही है, काली बात का है, सैटरडे संडे पढ़ाई कर चुकी है। चलते हैं। जैसे एक है इंटीजर a इक्वल टू 10, क्या है, अब मुझे करना क्या, पहले तो देखते हैं प्री इंक्रीमेंट, क्या देखते हैं, प्री इंक्रीमेंट का होता है कि पहले प्लस कर लो, फिर उसके बाद जो वैल्यू है आप उस वैल्यू का वेरिएबल नाम दे दो, करेक्ट। अब जब अगर प्रिंट कराओगे, आप क्या कराओगे, अगर जब प्रिंट कराओगे a को, कितनी वैल्यू आएगी अभी इसमें, इसको बाकी का कमेंट है ना, कितना गया, 11। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया तो ये है 10 कौन कौन करना है, कितना आएगा, चलो अगर मैं इसको यहाँ हटा के यहाँ कर दिया तो कौन कौन 10 कह रहा है, कौन कौन 11 है, 11 है, क्या सही नींद पूरी नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको अगली लाइन में प्रिंट किया है, लाइन चेंज हो गया है तो वैल्यू जोड़ देना है। भूल गए ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट, देन मैंने किया फिर से एक अगला प्रिंट एलन, क्या किया, और यहाँ कर दिया मैंने प्री इंक्रीमेंट, कितना आएगा 40, 40 11 कासिम कितना आएगा, 10 11 10 12 रिंकू 10 12 11 11 10 12 है। कुंदन 10 और 12 आएगा सर।
तो बेस 11 हाँ? दोनों ही है 10 और 11 बस कितने मेधावी छात्र हमारे हैं। पहले हम ही बताए थे पहले सुनो, पहले क्या है इसमें, पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले तो आएगा तो 10 ही प्रिंट करेगा, उसके बाद चला गया आगे आया, यहाँ पे एक इंक्रीमेंट किया और एक यहाँ पे प्री कर लिया। एक सेकंड यहाँ पे क्या है, पहले 10 प्रिंट किया, उसके बाद क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी एक बाद में बढ़ाएगा, पहले तो प्रिंट कर दिया उसने, अब बढ़ाएगा बाद में, जब बढ़ाने आया तो उसके पास कोई आगे तो था नहीं कोई काम, अब कहाँ पर आएगा प्री इंक्रीमेंट, तो पहला पोस्ट वाला प्री वाला दोनों बढ़ाएगा किसी में, इसके साथ पोस्ट वाला बढ़ाएगा तो यहाँ पर आएगा और प्रिंट वाला बढ़ा के भी इसी में ऐड करेगा, ठीक है। दो बढ़ जा रहा है कैसे देखो एक सेकंड कासिम, उनको ही वहां पे कहना ऐसे आएगी। अच्छा ठीक है, शांत रहो सब लोग, पहले शांत रहो, शांति सुनो यार, क्या है झगड़ा कर रहे हो, ठीक है। ये क्या है, पोस्ट है प्री है कासिम, एक पोस्ट इंक्रीमेंट है प्री इंक्रीमेंट है, और ये कौन सा है, करेक्ट। तो पोस्ट का मतलब क्या होता है, पहले प्रिंट करेगा फिर ऐड करेगा, ठीक है। ऐड दूसरे लाइन में करेगा, उस अगर अगला स्टेटमेंट है उसी लाइन में, अगर नहीं है तो अगली लाइन में, ठीक है। इसके सामने कोई स्टेटमेंट और दिया हमने नहीं तो हमने आगे दिया, उसके बाद अगली लाइन में उसको क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। प्री का मतलब होता है पहले ऐड करना फिर प्रिंट करना, इसे a की वैल्यू 10 है। हाँ, हाँ हंसो नहीं, a की वैल्यू 10 है, तो जब पोस्ट हुआ है, हाँ पोस्ट हुआ है ना, बाद में जोड़ना चाहिए तो 11 होना चाहिए, यहाँ 10 ही बटे, फिर यहाँ 2 क्यों बढ़ जा रहा है। सही बोला, बाद में जोड़ना चाहिए ना, हाँ, तो बाद में तो जोड़ रहा है ना, पहले प्रिंट तो कर दिया उसने, पहले 10 प्रिंट कर दिया, पहले 10 प्रिंट कर दिया, फिर जो 2 एक इंक्रीमेंट हुआ है, 11 हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ ना, तो क्यों वहाँ 10 ही फिर है। नहीं पहले प्रिंट कर दिया, अब सोचो पहले ध्यान समझो, पहले तो प्रिंट कर दिया, पहले प्रिंट जब प्रिंट कर दिया अब 11 हो गया, 12 हो 13 हो, उसको कैसे प्रिंट करा रहे हो आप, अभी तो करा ही नहीं रहे उसको प्रिंट ने दोबारा, 11 तो कर दिया उसने, प्रिंट करने के बाद 11 किया उसने, पहले तो प्रिंट करेगा एक ही वैल्यू को, इसको 10 है। प्रिंट किया 10, हाँ, 10 अब क्या किया आपने, पोस्ट किया, एक भी जोड़ दिया, एक जोड़ा अब कितना हो गया 11 11। तो आपने कहीं यूज किया अभी तक 11 के लिए, नहीं कुछ यूज किया, करना पड़ेगा अगली लाइन में हाँ जब तक आप, एक बार करके दिखाइए कहाँ अब इसे यहीं पे मैं अगर ले लूं, एक लाइन देखो और ले लेता हूँ, SYSOU, ठीक है। अब मैं यहाँ करा दूं सिर्फ A, सिर्फ मैं क्या करा था प्रिंट ए अब जो देखो पहले यहाँ पे 10 किया, हाँ। अब जब पोस्ट करेगा तो वैल्यू कितनी हो गई अभी 11, अब क्या आएगा यहाँ पे 11 आना चाहिए, करेक्ट। चलो करा लो, आया। अब यहाँ पे 12 क्यों आया, क्योंकि हमने पहले प्री इंक्रीमेंट कर लिया फिर इसको प्रिंट कराया, पहले जोड़ेगा, हाँ पहले जोड़ेगा फिर प्रिंट करेगा। 13 कराना हो मान लो उसके नीचे, अगर अब 13 कराना है आपको ए रख देंगे। तो यहाँ पर आओगे फिर से, ठीक है। अब यहाँ भी फिर से करोगे क्या, प्री इंक्रीमेंट, अब जाके तो 13 होगा, ठीक है। क्या करना होगा आपको, प्री इंक्रीमेंट। अगर प्री इंक्रीमेंट नहीं करना है तो आप यहाँ पे कर दो A देन प्लस प्लस, अब यहाँ पे लाके सिर्फ A को प्रिंट करा दो। अब भी देखो यहाँ पे पहले हुआ 12, अब फिर 12 आएगा, यहाँ पे रहेगा 12 ही, फिर करा पोस्ट इंक्रीमेंट, कितना 13 पोस्ट इंक्रीमेंट, तो कितना भी हो गया यहाँ पे 13 आया। क्लियर अभी, कोई डाउट। बोला ना जोड़ना समझ में पूछ ले। क्लियर। पोस्ट का मतलब हमेशा होता है कि प्रिंट करने के बाद उसको जोड़ेगा, प्री का मतलब जोड़ने के बाद प्रिंट करेगा, ठीक है। क्लियर। ये वाला हाँ, क्वेश्चन का खास चलो चलो ठीक है, सबका माइंड टेस्ट फिर से कर लेते हैं। सभी ने अपना बताएंगे। हाँ मैं नाम लूंगा सबका, मैं सबसे नाम लूंगा, अलग पूछना। हाँ मैं सबसे नाम ले लूंगा, टेंशन ना लो सब लोग, सबका थोड़ा सा माइंड टेस्ट ले लेते हैं। 43-44 पहली क्लास में खूब कंफ्यूजन रहा, आधा घंटा हम डिस्टर्ब है बंद कर दिए, एक मिनट कम हो गया। ये शैलेश के लिए क्वेश्चन है। बस समझ
इतना भी हार्ड नहीं है भी। कासिम, अब सर अगर आ भी गया तो लिख के दिखाओगे, बोलोगे नहीं नहीं आएगा ही नहीं ना। कासिम कितना आएगा? 21 ठीक है। कुंदन 12 12 13 12 रिंकू एक सेकंड अब 24 अब सब लोग अपना अपना लिख लो जो जो आपने आंसर बोला है। ठीक है, हो गया। सबसे अलग अलग पूछ रहे थे। योगेश, इतना भी हार्ड नहीं है ये हाँ क्वेश्चन। बताओ अजय कितना? 24। क्या बात है, दोनों भाई का सही आ रहा है। 23 दोनों मेरा भी 23 24 23 आ ये मेरा 22 कंफ्यूजन हार नहीं समझ में आया। आ गया समझ में? अजी बी कैसे? वाला ये जो 10 की वैल्यू जो a बराबर 10 है तो b में 10 जोड़ा जाएगा, गलत एक प्लस होगा गलत जोड़ दिया 11 हो जाएगा, फिर उसमें प्री है, पोस्ट है, प्री है, हाँ। ये में फिर एक जोड़ेंगे 12 देखो, 10 ऐसे ले लेते हैं। 22 हो गया, 22 प्रिंट कर दिया। ये ये जो बाद B में प्लस जोड़ेगा। है वो नहीं जोड़ रहा। हाँ वो बाद में करेगा। हम वैसे जोड़ लिए थे ना 10 11 11 12 बस अरे सीधे सीधे दिख रहा है। 22 देखो हाँ, ये कितना है, कितना है ये हमारा कितना है 10। देखो 10 यहाँ तक अभी तो 10 ही है इसके पास। कितना है? 10 तो जो एक यहाँ पर बढ़ रहा है, एक यहाँ पर, दोनों यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा 12। तो 12 और 10 22 बस। कैसे कैसे एक की वैल्यू कितनी है? 10 तो यहाँ कितना आएगा 10। तो अभी इसको 10 ही रखो। 10 और जो यहाँ पे एक बढ़ रहा है पोस्ट हो रहा है, बाद में बढ़ेगा। कहाँ पर आके बढ़ेगा? यहाँ पर। और ये प्री है तो एक ये और एक ये, 2 हुआ। 2 और 10 कितना हुआ? 12। 12 और 10 22 यहाँ पर आके प्रिंट कर दिया। हो गया। चलो बी का कोई मतलब नहीं रहा। अरे बी में तो आया सब कुछ। तो वो जो था वो प्रिंट ऐसे कहाँ टेंशन में चले जाते हो? ये वाला हमें मैच हो गया आया थे यहाँ हमारे बस क्या कह रहे हो? अब से बताइए मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा सिर्फ। कासिम कितना आएगा? मैंने बता गया जान ये हां सिस्टम गलत हो गया। चले समय खत्म होता से नहीं करता वो 5 सेकंड समय मिले बस। 24 24 सही। कासिम कुंदन एक यार अभी सब जान ये बताओ 22 ही आप बताओ कितना आएगा? 22 ही रहे 22 अब से 22 अजय कैसे 22 आए भाई? 23 अरे लेकिन सी का हम एक सेकंड रुक गया जाए। 22 अजय 22 का बताया ये सब जान गए फिर भी सब कंफ्यूज हो। अरे सॉरी सर, बाइक से ऐसे जो प्रिंटर नहीं कराए हैं तो कहां से आए? प्रिंट करावा था, बीए प्रिंट करावा था जो सी प्लस प्लस है वही वही पर प्रिंटर का आंसर एक ही जी। अच्छा सी वाला पूरा सर 22 का हम दोनों सही रहा। भाई साहब यहाँ पे मैंने किया क्या है? प्री इंक्रीमेंट। एक ही जोड़ा है। सही सही प्री इंक्रीमेंट मैंने करके अब रखा यहाँ है। 24 जो बता दी है अरे सी वाला वैल्यू कहाँ जोड़ा, डी वाला वैल्यू आप मांगे। हाँ सुनो पहले, देखो ध्यान समझो मेरी बात को आप। मैंने सी को प्रिंट अगर कराया होता तो ये माइनस करके भी लाता। हाँ वो तो मैंने बी को ही कराया प्रिंट, तो बी में यहाँ पे मैंने प्री इंक्रीमेंट भी तो किया है। सी वाला कहे लेगा, फिर इंटू बी वाला प्रिंट कराने जितनी के बार बाद देखो, आप चाहे सी को प्रिंट कराओ चाहे मत कराओ, बी में जितनी भी प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट करोगे, जितनी बार करोगे ना, वो वैल्यू आके यहीं पर ऐड होती है सारी।
तो ये माइनस भी तो होना चाहिए, यहाँ भी तो नहीं, ठीक है। आपने क्या किया, v की वैल्यू को माइनस किया, सिर्फ v की वैल्यू। अब जो v की वैल्यू माइनस होके आएगी ना, वो आएगी कहाँ पर, इसमें आएगी। इन दोनों की वैल्यू जो होगी अभी आएगी कैलकुलेट करके, वो सेम आएगी। तो हमने c को यूज ही नहीं किया। कोई वैल्यू नहीं है इसमें। हाँ, अब c का कोई वैल्यू ही नहीं है इसमें। इसे बराबर जब सी के मतलब में है सर जी, तो बी काहे फिर हमने- इंक्रीमेंट हुआ है। b को हमने प्री इंक्रीमेंट किया है ना। देखो पहले आपने यहाँ पे क्या किया था, a प्लस प्लस, यहाँ पे समझो 22 आ गया और यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, b। बी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर a करता यूज तो क्या आता, सोचो। अगर मैं यहाँ पे करता यूज a, तो अब कितना आता b, 22 कितना आ गया एक वैल्यू। एक वैल्यू 10 आएगा यहाँ पे ऊपर वाले में। लाइन नंबर 14 में कितना आएगा वैल्यू, 10 10 10 नहीं आए, फिर 22 जुड़े- आएगा। जुड़े खुदे 10 22 11 11 12 आएगा 12 आएगा वैसा ही है। क्या है यार, 10 कह रहे हो 12 आएगा सर जी 12 12 कैसे आया अभिषेक, 12 आया सर। हम लोग भाई 10 कैसे है, आया, कैसे आया। तो पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ, जब वहाँ पे एक जुड़ा और एक इधर जुड़ा, Same इंक्रीमेंट चीज। में जुड़ा, एक पोस्ट इंक्रीमेंट में जुड़ा, 10 वैल्यू थी, 2 जुड़ा 12 आ गया। सेम चीज। देखो वही सेम चीज यहाँ भी हुआ है, सेम चीज यहाँ भी हुआ है। अब क्लियर, अब क्लियर है। फिर से कुछ ले लें इसी के अंदर। अगर यहाँ पे मैं कर दूं इसको, कौन सा कौन नंबर है? ये लाइन हटा देता हूँ मैं। तेईस ही है। एक आए, एक है आए, एक है 30 में अगर ये आना गलत हुआ चौबीस 3 आए। तेईस लॉजिक में सही ना होता है। 23 में से एक आए, अच्छा रे यार, कहाँ प्लस माइनस हो लेके जा एक आए, एक आए, एक आए, माइनस 22 आया, 22 ठीक है। एक आए। 23 में से 22 के बाद एक चलो दिमाग का अच्छा, हाँ हाँ अच्छा इस आए एक आए या 3 आए, रिंकू समझे लग जाता है, सब जवाब नहीं जाता एक आए या 3 आए, 1 और 3 दो में से किया या 3 आएगा 100%। एक का 99% लग रहा है कि एक आएगा, 100% लग रहा है 3 रिंकू, ये समय बहुत समय आज मैं बारीकी से देख रहा है ना। मैन्युअली टेस्टिंग वाला गड़बड़ा आता है। ये वाला छोड़ दो इसे। क्यों ना? अब मैं बोलूँ सब गलत हो तो तेईस हम कहे 23 है। 23 हम बोले क्या था, 23 सुनो ध्यान से समझना मेरी बात को, समझो मेरी बात को ध्यान से समझो। यहाँ तक ही v की वैल्यू हमारे 23 थी। 23 थी, जब 23 को 23 में माइनस कर कितना मिला, 0 0 तो c हम प्लस करें चाहे जो करें, उससे क्या मतलब हमको। वही तो कहा मैं क्या मतलब मतलब सर जी यहाँ पे b की वैल्यू 23 थी, 23 थी, फिर b को माइनस कर दिए, हम लोग b माइनस कर दिए, 22 माइनस कर दिए। 23 ही माइनस होगा। 23 जब यहाँ तक 23 है, 23 आ गए, 23 में 23 माइनस हो गया 0 हो गया। अब b की वैल्यू यहाँ पे 23 तो है ही, वही तो प्रिंट करा रहे हैं सिर्फ हम। 23 में प्लस 0 जोड़ा चाहे माइनस 0 का है, सही है बता दीजिए। हो गया प्लस से नहीं मतलब प्लस ही। इसकी वैल्यू 0 आ चुकी है ना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, हाँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर।